हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुका है। विकसित राष्ट्र तो नहीं आप बना पाएंगे, लेकिन विनाश का राष्ट्र आप जरूर बना देंगे। मधुशाला वाला नहीं बताऊंगा, पाठशाला वाला बताऊंगा। आज भारतीय जनता पार्टी वो बेचारा जो शिक्षा मित्र है, शिक्षा का टोटल पूंजीपतियों के हाथ में रखने का रणनीति बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये घिनौना कुचक्र रच रही है। मॉनसून सत्र के दौरान देखने को मिला कि विपक्ष के द्वारा जमकर सत्ता पक्ष को घेरा गया। इस दौरान देखने को मिला कि विपक्ष के नेताओं ने स्कूल मर्जर से लेकर शिक्षा मित्रों का मुद्दा जमकर उठाया। इस पर संदीप सिंह ने जवाब भी दिए, लेकिन ये जवाब तर्कशील कम ही लगे हैं। आपको बता दें, विपक्ष हर बार शिक्षा मित्रों के मुद्दे को उठाता हुआ नजर आता है और इस बार शिक्षा मित्रों के साथ साथ स्कूल मर्जर का भी मुद्दा उठाया गया। फिलहाल तो सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम तर्क दिए गए हैं और जिसमें यही कहा गया है कि जो स्कूल मर्जर की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अच्छी है, लेकिन जो विपक्ष है वो इन सारी चीजों से बिल्कुल भी सहमत नजर नहीं आया है। विपक्ष में देखने को मिला कि डॉक्टर मान सिंह हो या फिर आशुतोष सिन्हा हो, सबके द्वारा इन शिक्षा मित्रों की आवाज को उठाया गया और एक ही सवाल किया गया कि क्या 10,000 के मानदेय में इन शिक्षा मित्रों का जीवन यापन करना मुश्किल है? क्या 10,000 रुपए के मानदेय में शिक्षा मित्र अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं? इस तरह के तमाम सवाल थे, लेकिन सत्ता पक्ष कल भी चुप्पी साधे हुए खड़ी थी और ये पूरी रणनीति बना ली गई है कि हर दिन शिक्षा मित्रों के मुद्दे को उठाया जाएगा और सत्ता पक्ष से जल्द शिक्षा मित्रों के मुद्दे को हल करवाने के लिए अपील भी की जाएगी। अब देखना ये होगा कि संदीप सिंह आगे क्या कुछ जवाब देते हैं। फिलहाल कल जब सदन चल रहा था तो इस दौरान उनकी तरफ से तमाम जवाब भी दिए गए, लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो इन सारी चीजों पर लिपापोती तो की, लेकिन जो विपक्ष है वो बिल्कुल भी इन सारे जवाबों से सहमत नजर नहीं आया। साथ साथ शिक्षा मित्र, अनुदेशक या जो कर्मचारी थे वो भी बिल्कुल इन सारी चीजों से सहमत नजर नहीं आए। अब देखना ये होगा कि आखिर आज क्या कुछ होता है। अगर हम बच्चों को शिक्षा देने के लिए आगे बढ़ेंगे तो ये FIR करेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य माननीय सभापति महोदय ये है कि आज शिक्षा की जो ये दुर्दशा है वो ये है कि यूपी में 7 साल में 36,000 प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, 26,000 स्कूलों को कंपोजिट कर दिया गया है। अब कंपोजिट का खेल है क्या? मधुशाला वाला नहीं बताऊंगा, पाठशाला वाला बताऊंगा। माननीय सभापति महोदय, जहां जूनियर में एक प्रधानाध्यापक होता था, प्राइमरी में होता था, तो एक व्यक्ति का रोजगार समाप्त करने के लिए इन्होंने नया शब्द ढूंढा, कंपोजिट। माननीय सभापति महोदय, आज भारतीय जनता पार्टी वो बेचारा जो शिक्षा मित्र है वो भी शिक्षा को सुधार रहा था और इन्हीं की सरकार ने कहा कि आज पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं मिल पा रहा है, तो जो मेटोरियस बच्चे थे गांव के उनको लेकर के शिक्षा मित्र बना दिया गया। और आज माननीय सभापति महोदय, हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुका है। और कैसे आप शिक्षा का स्तर सुधार रहे हैं? शिक्षा का स्तर सुधार रहे हैं कंपोजिट, मर्जर। ये माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अहम जो कड़ी है विकास की शिक्षा, उसको नष्ट करने का पूरा प्लान बना दिया है और शिक्षा का टोटल पूंजीपतियों के हाथ में रखने का रणनीति बना लिया है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से गरीब किसान मजदूर के बच्चों की शिक्षा छीनी जा रही है, अगर ये सिलसिला बहुत दिन तक चल गया तो माननीय सभापति महोदय, जो हम विकसित राष्ट्र का सपना देख रहे हैं कि हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे, माननीय सभापति महोदय, विकसित राष्ट्र तो नहीं आप बना पाएंगे, लेकिन विनाश का राष्ट्र आप जरूर बना देंगे। माननीय सभापति महोदय, मैंने देखा था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो इंग्लैंड ने GDP का 5% शिक्षा पर खर्च किया था। आप जोड़ लीजिए, पूरे देश के लगभग 80% पैसे को उन्होंने कहा हम शिक्षा में खर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि जो जड़ें होती हैं, जब हम जड़ों को मजबूत कर देंगे, जब नींव मजबूत कर देंगे, तब हम बुलंद देश की तस्वीर खींचेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपसे मेरी गुहार है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये घिनौना कुचक्र रच रही है और ये PDA, मर्जर, कंपोजिट, इस भ्रम से ये ऊपर उठे और शिक्षा का दामन थाम करके, अगर इनकी नीयत में खोट नहीं है
तो इस देश के साथ खड़े हों, अन्यथा की स्थिति में इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। जो शिक्षा का अधिकार है, जिसके लिए माननीय सभी सम्मानित सदस्यों ने चर्चा करी, जो संविधान में आरटी के अंतर्गत बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार की व्यवस्था बनाई गई है। हम किसी भी बच्चे की शिक्षा के अधिकार को हम छीनना नहीं चाहते हैं। किसी भी तरह की इस तरह की कोई मंशा मर्जर को लेकर के विद्यालय को पेयरिंग करने की सरकार की नहीं थी कि हमें विद्यालयों की संख्या को समाप्त करना है या बच्चों की पहुंच से शिक्षा को दूर करना है। हमने इस मर्जर की प्रक्रिया को केवल और केवल बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, लर्निंग आउटकम को बेहतर बनाने के लिए, ग्रुप लर्निंग, पीयर लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे जब एक ग्रुप में बैठ करके पठन पाठन का कार्य करते हैं, कक्षा का वातावरण बनता है। किसी विद्यालय में 15 बच्चे नामांकित हैं, किसी विद्यालय में 20 बच्चे नामांकित हैं, और अगर विद्यालय 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर कई विद्यालय बने हुए हैं। कई जगहों पर ऐसा है कि 1 किलोमीटर की अवधि में 2-2, 3-3 विद्यालय बने हुए हैं, और अलग अलग विद्यालयों में किसी में 10 बच्चे हैं, किसी में 15 हैं, किसी में 25 हैं, किसी में 50 हैं। इस तरह के वहां पे छात्रों का नामांकन है और अलग अलग विद्यालय चल रहे हैं और अलग अलग वहां पे शिक्षकों को भी नियुक्त किया हुआ है। इस व्यवस्था को हम सब लोगों ने और बेहतर बनाने के लिए 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर और 50 बच्चों से कम संख्या वाले विद्यालयों को मर्ज करने का निर्णय सरकार ने लिया। इन सारी चीजों को स्पष्ट किया गया। इसका फलस्वरूप यह होगा कि एक ही विद्यालय में जब अधिक बच्चे होंगे, अधिक शिक्षक होंगे, तो पठन पाठन का कार्य बेहतर होगा। इसमें ये सारी चीजें भी स्पष्ट कर दी गई कि किसी भी बच्चे को अगर किसी भी क्षेत्र में प्रदेश के विद्यालय पहुंचने में किसी भी तरह की कठिनाई हो रही है, वहां के लोकल चीजों को देखते हुए, वहां की जितनी भी परिस्थितियां हैं उन सभी को देखते हुए, अगर विद्यालय 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर भी आ रहा है और बच्चों को पहुंचने में कठिनाई है, तो उस विद्यालय को पेयर नहीं किया जाएगा। इस तरह के स्पष्ट निर्देश दिए गए और पूरी व्यवस्थाएं बना करके लागू की गई। अगर 1 से 30 बच्चे का विद्यालय है तो उसको प्रतिवर्ष 25,000 मिलती है। 31 से 100 बच्चे का विद्यालय है तो भी उसको 25,000 रुपए प्रतिवर्ष मिलती है। और अगर 101 से 250 संख्या का विद्यालय है तो 50,000 मिलती है। और 251 से 1,000 बच्चों का विद्यालय है तो उसको 75,000 रुपए की ग्रांट मिलती है। और 1,000 की अवधि से अधिक का विद्यालय है तो उसको 1 लाख रुपए की ग्रांट मिलती है।